नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई हमने पिछली क्लास में आपको फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल बताया था, बिल्कुल जीरो से मैंने हर एक बात बताई थी। और जो आज की क्लास होगी उसमें हम काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप फिर से ये बात बोलेंगे कि सर क्वेश्चन काफी मुश्किल है। भाई देखो, क्वेश्चन मुश्किल आपके लिए आज की क्लास में होंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास अगर नहीं ली है ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। और आप अगर पिछली क्लास नहीं लिए हो, आपको नहीं आती, तो आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, है ना। आप करके देख लेना, हो जाए आपसे तो। लेकिन अगर आपने पिछली क्लास ली है ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। यही बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चीजों को सीखो पहले और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। रटो मत उनको, पहले कॉन्सेप्ट सारे सीखो, है ना। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करने से नहीं होता है कुछ भी, आप पहले उसका अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना तो बड़े इजी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन देखना आज की क्लास के। मैं पहला क्वेश्चन पहले लास्ट क्लास का कुछ एक रिपीट कर देता हूँ, कुछ एक बातें बता देता हूँ। जैसे इसने कहा कि 8, 6 and x आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन फाइंड सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। ये देखना क्वेश्चन पिछली क्लास का ही है। इसने कहा कि जो अक्ष है ना उससे मतलब ये तीन साइड है, 8 और 6 और x, इस तरीके से तीन साइड है। एक 8 दे रखा, एक 6 दे रखा, एक x दे रखा। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताओ इसके जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल हो सकते हैं ना, तो उनका आप मुझे बताना सबका पेरीमीटर। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो अक्ष है वो कम से कम कितना हो सकता है। तो अक्ष कम से कम कितना कैसे निकालेंगे, कम से कम जो छोटा निकालना होता है उसके लिए दोनों का डिफरेंस। तो 8 और इनका डिफरेंस कितना बन गया, 2। यानी अक्ष है वो 2 से तो बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा भी, दोनों के सम से छोटा होगा। यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 14 से छोटा। यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, इंटीजर 13 हो सकता है। आपसे कहा कि सबसे पहली साइड बनेगी 3, 4, 5 ऐसे करके सबसे लास्ट में क्या बन जाएगी, 13 बन जाएगी। ये तो इसके साइड हो गए। अब मुझे बताओ जरा, पहला जो ट्रायंगल होगा ना, पहला ट्रायंगल सबसे छोटा, वो कौन सा बनेगा, 8, 6 और 3। तो कितना बनेगा, 8 से 14 और 3 कितना बन गया, बोलो जरा। अरे 14 और 3 कितना बन गया, 14 और 3 कितना बन गया, 17। यानी पहला ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर वो पहले का 17 आ गया। दूसरे में कितना बनेगा भाई, 14 और 4 18, फिर 18 बनेगा। ऐसे ही तो भाई बढ़ता रहेगा, मतलब एक एपी में बढ़ेगा। ध्यान रखना है कि एपी में बढ़ेगा। आप आगे वाले का करोगे तो कितना आएगा, 5 लोगे तो 19 ऐसे आएगा। तो मुझे बताओ सबसे लास्ट वाले का कितना आएगा। तो आप कहेंगे लास्ट वाला 13 ले लो, तो 8 से 14 और कितना बन गया, 27। इसका क्या बन गया, पेरीमीटर। अब मैं आपसे कहूं कि इसका सम कितना है, तो भाई ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनी है। मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपको अच्छे से बताया, मैंने एपी में आपको अच्छे से बताया कि एपी का सम कैसे निकालते हैं। बिना फॉर्मूले के मैंने आपको बताया था कि एपी का सम निकलता कैसे है। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे बताओ एपी का जो सम होता है एस एन, वो क्या होता है, एन इंटू एवरेज। एन इंटू एवरेज, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने हैं, और एवरेज यानी एपी का एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये एपी का एवरेज होता है। तो भाई पहले तो देखो कि आपको इसमें टर्म्स कितने हैं। तो भाई टर्म तो कितने हैं, ये आपके सारे ट्रायंगल बने, अरे उतने तो टर्म है ना जितने यहाँ पे ट्रायंगल बने हुए हैं। तो आप कहेंगे कि अगर एपी में टर्म्स का पता करना है तो कितने हो जाएंगे भाई, लास्ट यानी 27 माइनस 17, यानी कितना बन गया भाई, 27 में से 17 घटाएंगे, 10 डिवाइड बाय डिफरेंस 1 प्लस 1 यानी 11 इसमें टर्म हो गए। तो इसमें एस 11 का आपको सम निकालना था। एन यानी टर्म्स है 11 इंटू एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो 17 प्लस 27 डिवाइड बाय कितना हो गया, 2। और जब आप जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 11 इंटू आप जितना इसको लिखोगे तो 14, और ये कितना बन गया 4 और डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा भाई 11 इंटू 22 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये इसका क्या होगा, पेरीमीटर का सम हो गया। आई मेरी बात समझ, बड़ा इजी था। ये तो एपी था, अगर आपको नहीं बताना तो आप इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ये तो मैंने एपी की बात बताई जो पिछली क्लास में थी। अब आप कहोगे यहाँ पे क्या कर दिया, हमें तो समझ नहीं आया। भाई ये मैंने बताया है एपी को, इतने अच्छे से मैंने सम बताया है ना एपी का। आप जाके देखोगे तो बिना किसी फॉर्मूले के मैंने इसको सारी चीजें बताई। मैंने एपी में बिना किसी फॉर्मूले तो सारे उसके टर्म्स बताए मैंने कि एपी बिना फॉर्मूले के कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। भाई मैंने आपको एक ही बात बोली कि आप फॉर्मूले या थ्योरम से रट रट कर बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन आप अगर उनको समझने लग जाओगे ना, अगर आप दिमाग में बैठाने लग जाओगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो, सारी चीजें आपको समझ आएगी। ठीक है, तो कोशिश करो इनको समझने की। क्वेश्चन देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन आपके सामने। इसने कहा कि ये है तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का आप मुझे सम बताओ। तो बताओ जरा, अक्ष ये कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, यानी अक्ष 2 से बड़ा होगा। दोनों का सम कितना है, 24, यानी 24 से छोटा होगा। तो सबसे पहले बनेगा 3, 4, 5 और फिर लास्ट में क्या आएगा भाई 23। तो आपसे पेरीमीटर पूछा, तो पहले वाला क्या बन जाएगा, 11 और 13 तो आना ही आना है, यानी कितना आ गया 24 और 3 बनेगा। तो 24 और 3 कितना होता है भाई 27, प्लस आगे वाले में 4 जोड़ेंगे तो 24 और 4 28 ऐसे करके, और बाद में लास्ट वाले में कितने जोड़ेंगे भाई 23, और 23 में ये 24 जोड़ेंगे तो 48 कितना आएगा 47। आपको इसका सम चाहिए, तो सम क्या होता है भाई एन इंटू एवरेज। पहले पता कर लो टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स लास्ट माइनस फर्स्ट,
यानी कितना बनेगा 47 माइनस 27 डिवाइड बाय डिफरेंस 1 प्लस 1, यानी कितना बनेगा भाई ये 20 और 21। तो टर्म्स एस 21 का आपको सम चाहिए, तो कितना बनेगा n इंटू एवरेज। एवरेज कितना है भाई फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा इसका सम आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है अच्छा सा। वो देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो बड़ा आसान था, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, आप खुद से उसको ट्राई करना, कोशिश करना, उसको मैंने पिछली क्लास में बताया उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको सोल्व करना है। देखो आपको मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना आपके पास, वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ 11, 13 एंड x आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन फाइंड सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, है ना, ऑल पॉसिबल एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। इतना कर देता हूं मैं कि इससे अगर ये ट्रायंगल बना है ना, यहाँ पे x ये साइड है किसी ट्रायंगल की, तो इसमें जितने भी एक्यूट एंगल बनते हैं ना उन सब का पेरीमीटर बताओ आप मुझे कितना होगा। जितने भी एक्यूट एंगल बनते हैं उन सब का पेरीमीटर बताओ। अगर मैं इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि एक्यूट एंगल कितने बनते हैं, या फिर कहता हूं कि जितने राइट एंगल बनते हैं उनका सब का आप मुझे क्या बताओ पेरीमीटर का सम बताओ, या फिर कहता हूं कि जितने भी ऑब्टूज एंगल बनते हैं उन सब का पेरीमीटर का सम बताओ। आपने सबका तो एक साथ निकाल लिया, लेकिन अलग अलग कैसे निकालेंगे वो आप खुद से दिमाग लगाना। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप एक्यूट एंगल निकाल कैसे सकते हैं, आप ऑब्टूज एंगल कैसे निकाल सकते हैं, आप राइट एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से निकले उनका सम कर देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी है, लेकिन आप खुद से सोल्व करो। इतना अगर आप खुद से सोल्व करोगे और अगर इतनी मेहनत करोगे ना, तो भाई आपको क्वेश्चन सीखने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो फिर तो भाई आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, और जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही आपके लिए फायदा, आप उतना ही क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, वो किसी शायर ने कहा भी है कि कभी गिरते कभी गिरकर संभलते रहते, बैठे रहने से बेहतर था कि चलते रहते। ठीक है, तो बैठे रहने से बेहतर है कि हम कुछ करते रहें। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखना, इफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 5, 6, एक चतुर्भुज है, उसकी साइड है 5, 6, 7 और x, तो फाइंड हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x। यानी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ, कोई भी हो सकता है, इसकी साइड है 7, 5, 6 और x। तो आप मुझे बताओ x का मान कितने पॉसिबल हो सकते हैं। आप मुझे एक बात छोटी सी ये बताना, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताओ भैया कि ये जो x है ना, ये जो x है, क्या ये कभी इन तीनों साइड के सम से बड़ा हो सकता है? बताना जरा कि तीनों के सम से बड़ा हो सकता है। भाई इसने कहा कि एक लाइन है यहां से, इन दोनों पॉइंट के बीच की एक लाइन है x, ठीक है, और ऐसे एक रस्सी थी, उसको ऐसे घुमा कर लेकर गए इस तरीके से। इस बार 2 बार घुमा लिया तो घुमा के लेके गए, ये तो है भाई 7, ये है 5, ये है 6। तो आप मुझे बताओ क्या ये जो लेंथ थी, ये जो लेंथ, ये जो अक्ष लेंथ बनी है, इसने कहा कि एक तो सीधा मिला दिया गया यहां से और एक घुमा के लेकर गया। यानी जब घुमा कर लेकर गया तो कितना बना भाई 7 और 5 12 और 6 कितना बन गया 18। क्या ये जो लेंथ है ये इन 18 से कम होगी? यानी कि जब सबका सम करेंगे ना तो जो अक्ष आएगा वो किससे कम होगा भाई 18 से तो कम होगा। इतना तो श्योर हो गया कि 18 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब मैं बताऊं कि बताओ अक्ष और क्या हो सकता है। अक्ष की बताओ भाई कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो भाई क्या मैं x की वैल्यू 1 रख सकता हूं? कोशिश करो देखेगी क्या मैं x की, भाई सबसे छोटी तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है 1 नहीं होती है। आप 1/2 तो रख नहीं सकते, माइनस में भी कभी साइड नहीं हो सकती। तो क्या मैं 1 रख सकता हूं? भाई जब 1 रखेंगे ना तो आप देखो देखें किन्हीं भी जो तीनों साइड है ना उनका सम है ना वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने सबसे बड़ी साइड 7 ली, तो 7 से तो बड़ा है इन तीनों का सम। यानी सबसे छोटी साइड इसकी क्या हो सकती है, x की वैल्यू सबसे छोटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ऐसे करके कहां तक हो सकती है? क्या 18 ले सकता हूं मैं? नहीं, 18 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? क्योंकि सबका सम 18 हो जाएगा और फिर ये घूम कर जाएगी ना, तो ये भी 18 नहीं हो सकती। ये तो 18 से क्या होगी भाई, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसने इतना दिया। तो आप क्या करेंगे भाई, आप कहेंगे कि नहीं मैं 18 नहीं ले सकता, 18 से छोटा 17 ले सकता हूँ। हाँ आप 17 ले सकते हो। तो कहां से हो जाएगा 1 से लेकर 17 टोटल कितने नंबर हो गए 17, यानी x की वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी 17। बात वही थी जो ट्रायंगल में थी। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को समझने की, कोशिश करोगे तो समझ आते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। देखो देखें अब ये क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके। जो अभी तक मैंने बातें बताई छोटी छोटी उन्हीं पे सारे क्वेश्चन है और यहां से शुरू होते हैं। हर एक क्वेश्चन को कोशिश करना समझने की, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा।
इसने कहा कि ए बी बराबर 2 है, ए बी बराबर 2 है, अभी बहुत बढ़िया बात है, ए बी बराबर 2। फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। तो एन का इंटीजर वैल्यू आप मुझे बताओ कि एन कितना होगा। तो आपको सबसे पहले मैंने ऐसे कहा था कि जो एंगल बड़ा एंगल होता है ना, उसके सामने की साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल की सामने की साइड छोटी होती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ थीटा के सामने 2 है और यहाँ पे 2 थीटा है, देखो 2 थीटा, यानी 2 थीटा के सामने एन है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि थीटा के सामने 2 है और यहाँ पे 2 थीटा के सामने क्या है, एन है। यानी कि ये तो श्योर हो गया कि एन जो है वो किससे बड़ा होगा भाई, 2 से तो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि भाई छोटे एंगल के सामने साइड क्या दे रखी है, 2, और 2 थीटा के सामने दे रखी है। तो छोटे के सामने 2 है तो बड़े के सामने कम से कम 2 से तो बड़ी आएगी। अरे ये बात तो मानते हो ना आप कि छोटे के सामने कम से कम 2 से तो बड़ी आएगी। तो आप कहेंगे कि एन जो होगा वो 2 से तो बड़ा होगा। ये आपका पहला पॉइंट है जो आपके काम आएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे देखो, यहां से एक लॉजिक आता है जो मैं आपको ट्रायंगल्स में फिर से बताऊंगा। जब मैं आपको सारे ट्रायंगल बताऊंगा तो ये देखो लॉजिक क्या है। ये 2 थीटा है, ये थीटा है, मैंने यहां से इस पॉइंट को मिलाया भाई, इस तरीके से मैंने एक पॉइंट को मिला दिया यहां पर। और मिलाकर मैंने क्या किया कि ये जो 2 थीटा एंगल यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे भी मैंने कितना बना दिया बताना, 2 थीटा बना दिया। इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया कि यहाँ 2 थीटा बना, तो यहाँ पे भी मैंने 2 थीटा एंगल बना दिया। अब देखो दोनों 2 थीटा यानी ये दोनों साइड भी बराबर होगी, यानी कि ये साइड भी कितनी होगी भाई, 2 होगी। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, ये साइड भी 2 होगी। अब देखो ये बाहर वाला 2 थीटा, अंदर वाला 1 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो बताना जरा ये भी कितना बनेगा, यहाँ वाला ये थीटा बनेगा। ध्यान रखना है कितना बनेगा, थीटा। जब भी आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा, तो या तो आप अंदर की तरफ 2 थीटा एंगल बनाओ तब क्वेश्चन सोल्व होगा, या फिर आप बाहर की तरफ ऐसे लेकर यहाँ पे है ना, यहाँ पे लेकर यहाँ पे थीटा एंगल बनाओ तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा इस तरीके का, जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना होता है ये अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब देखना ये 2 थीटा है, ये कितना है, थीटा। तो भाई ये भी 2 थीटा था, तो ये थीटा, बाहर वाला एंगल अंदर वाले के सम के बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा, दोनों थीटा, तो ये 2, तो ये भी कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा। अब आपके पास एक ट्रायंगल और निकल कर आया, कौन सा है जरा बताना। वो ये आ गया, कौन सा, इसको मैं डी पॉइंट नाम दे देता हूं। तो क्या आ गया, बी, डी और सी, जिसमें ये 2 है, ये 2 है और ये एन है। अब मुझे बताओ क्या ये एन जो लिखा है ना मैंने, एन जो लिखा है, एन यहाँ पर, क्या ये एन है, ये इन दोनों साइड के सम से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी एन जो है वो 2 और 2 कितना होता है, एन है वो छोटा होगा 4 से, मतलब एन जो है वो छोटा होगा किससे, 4 से। इसने कहा कि आप मुझे एन का इंटीजर वैल्यू बताओ, यानी एन 2 नहीं हो सकता, एन 4 नहीं हो सकता, एन 2 से बड़ा होगा और एन क्या होगा, 4 से छोटा। तो दोनों के बीच में एन की इंटीजर वैल्यू होती कौन सी है भाई, तो क्या है भाई, मतलब पूर्णांक वैल्यू कौन सी होती है, एन की 3। तो एन का आंसर कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 3, जो आपका क्या आंसर है, एन की वैल्यू है 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करना समझने की। एक बार नहीं समझ आया तो फिर से देखना, इतना आसान था लेकिन इतना ही लॉजिकली क्वेश्चन था। मैंने जो बातें बताई उन्हीं पर क्वेश्चन है, कोई तोप नहीं चलाया मैंने। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि एन की वैल्यू 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे देखोगे तो आप कुछ भी आंसर बताओगे, लेकिन अगर अच्छे से सोल्व करोगे ना, समझोगे तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन देखना जरा, इफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल एंड AD बराबर 4, AD 4 दे रखा है, ये D है भाई, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी सारी की सारी साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अरे बोलो, A बराबर हो गई। अब कह रहा है कि ABC इज इक्विलैटरल और DC बराबर 9 है, चलो दे रखा है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज मोर देन 33, यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर ABC का कितना बनेगा, A 3 है। जो 3 है ना, क्या मोर देन 33, यानी ये 33 से ज्यादा, यानी A किससे ज्यादा होगा, 11 से ज्यादा होगा। ये पहला पॉइंट आया आपके पास। देखो लिखा है ना कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज मोर देन 33, यानी एबीसी ट्रायंगल का जो परिमाप है वो 33 से ज्यादा है, मतलब 3 है। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी साइड का सम। तो ए कितना होगा, 3 है, बड़ा होगा किससे, 33 से, तो ए किससे बड़ा हो जाएगा, 11 से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज एन इंटीजर, मतलब इस ट्रायंगल की साइड है ना वो इंटीजर है भाई। जो एबीसी ट्रायंगल है ना उसकी साइड इंटीजर है, यानी पूर्णांक वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5। तो आप बताओ कि इस एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा कितना, जबकि इसका जो है ना पेरीमीटर वो 33 से ज्यादा है। तो भाई आपके पास ए बराबर बड़ा आ गया 11 से। दूसरा पॉइंट देखना, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल एडीसी कौन सा है भाई, एडीसी ये रहा, देखो ध्यान से आप, एडीसी ट्रायंगल ये रहा, ये एडीसी ट्रायंगल है। तो आप जब इस एडीसी ट्रायंगल में देखोगे ना,
तो भाई ट्रेंगल की किन्हीं दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, यानी 4 प्लस कितना हो गया, 4 प्लस 9 बड़ा होगा किससे भाई, इस ए से, यानी कितना हो गया 13 से क्या होगा, ए छोटा होगा। कोई दिक्कत है? पहले आपने निकाला कि ए किससे बड़ा होगा, ए 11 से बड़ा होगा। सबसे पहला पॉइंट आपने निकाला कि जो ए आएगा वो किससे बड़ा होगा, बताना 11 से बड़ा होगा, क्वेश्चन में दे रखा था। फिर आपने निकाला कि ए है वो 13 से छोटा होगा। तो मुझे बताओ एक बार तो ए 11 से बड़ा, एक बार ए 13 से छोटा, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई। तो आप कहेंगे कि ए की वैल्यू इंटीजर चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर होता है, 12, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। आपसे पेरीमीटर पूछा था, तो मुझे बताना पेरीमीटर क्या आएगा, यानी परिमाप जो बनेगा वो क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। तो 12 12 ए की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 इंटू 3 कितना होगा, 36। इसका क्या बन गया, पेरीमीटर जो आपका आंसर है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की। आप जितनी ज्यादा कोशिश करोगे ना उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। रटने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं वैसे, और लॉलीपॉप भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जो मैंने बताया नहीं है, वो ट्रायंगल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने नहीं बताया। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक मैंने ट्रायंगल बना रखा है यहाँ पे, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप एबीसी, ठीक है। इसमें मैंने बीच में एक पॉइंट दे दिया पी, कुछ भी पॉइंट पी दे दिया, कोई भी पॉइंट पी दे दिया मैंने ऐसे। तो भाई जब भी ये पॉइंट देंगे ना, तो यहां से जो लेंथ होगी ना ए बी, इसके साइड ए बी प्लस इस ट्रायंगल की बी सी प्लस ए सी, इस ट्रायंगल की साइड क्या क्या है, ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों साइड का जो सम होगा ना, जो तीनों साइड का सम होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा किससे, इसमें जो ये पॉइंट बने हैं ना ए पी बी पी और पी सी से, ये हमेशा ही बड़ा होगा किससे, ए पी प्लस बीपी प्लस पीसी से, ये हमेशा ही बड़ा होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लेना कि जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा, जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा, तो उसमें ये तीनों साइड का जो सम होता है ना, ये तीनों साइड का सम ये हमेशा ही बड़ा होगा किससे, इसमें कोई भी पॉइंट बनाया है ना आपने, इस पॉइंट से ए से बनने वाली साइड से, इनसे ए पी प्लस बीपी प्लस पीसी से क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा। कैसे होगा, प्रूफ मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक है। जब ये काम आएगा आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको प्रूफ जरूर बताऊंगा। चलिए भाई, ये पॉइंट अगर आपको पता है ना, तो इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं, और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। इफ इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड पी ए पी बी और पी सी, मतलब यही बताना है भाई आपको, ये प्लस ये तीनों बताना है कि इन तीनों का सम कितना होगा। तो मैंने कहा ये कितना होगा, इफ ये एक इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर दे रखा है, यानी कोई पूर्णांक है, तो इसका सम बताओ कितना होगा। मैं मान लेता हूं इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। तो आपको इस बात का तो पता चल गया सबसे पहले कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, ये छोटा होगा किससे, इन साइड के सम से, यानी 1.3 1.5 और 1.2, 1.3 1.2 1.5, 1.3 और ये कितना आएगा 2.5 और ये कितना बनेगा 4, यानी ये 4 से छोटा होगा। सब साइड का सम कितना बना 1.3 1.2 और 1.5 कितना होता है 4, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 4 से छोटा होगा। इतना पहला पॉइंट बना। उसके बाद में आपसे एक बात पूछता हूं, छोटा सा पॉइंट अभी, ये आप आराम से बता सकते हो, अभी मैंने पिछली क्लासों में यही बताया। मैं कहूं कि इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो ना, तो मुझे बताओ किन्हीं भी दो साइड का सम, यानी x प्लस वाई होगा, वो किससे बड़ा होगा भी, इस तीसरी साइड इस ट्रायंगल में, मैंने इस ट्रायंगल में लिया है भाई, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का मैंने यूज किया है। तो किन्हीं भी दो साइड का सम यानी x प्लस वाई बड़ा होगा किससे, 1.3 से। सही बोल रहा हूं। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में, मैंने इस ट्रायंगल में यूज किया, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है भाई, किन्हीं भी दो साइड का सम बड़ा होगा, यानी y प्लस जेड जो आएगा वो बड़ा होगा किससे, 1.5 से। इसी तरीके से वहां पे x प्लस जेड जो आएगा वो बड़ा होगा किससे, 1.2 से। और अगर मैं सभी को एक साथ जोड़ देता हूं तो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जेड, सब डबल बार आ गए, बड़ा होगा किससे, 4 से। यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा वो बड़ा होगा किससे, 2 से। कोई एतराज है किसी को, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 2 से बड़ा होगा। दो पॉइंट आपके पास निकल कर आए। आपके पास पहले पॉइंट तो आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा ना वो बड़ा होगा किससे, 2 से। और एक पॉइंट आया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो छोटा होगा किससे, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेना कि x प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, आपके पास दो पॉइंट निकल कर आए हैं। दोनों पॉइंट बताता हूं मैं। सबसे पहले तो आएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बड़ा होगा किससे, 2 से। ये आपके पास पॉइंट निकल कर आया यहां से कि ये किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट कहां से निकल कर आया कि ये छोटा होगा किससे,
4 से, यानी 4 से छोटा होगा। यानी इन साइड का सम ए पी ए पी बी पी सी जो है ना, मतलब ये और ये जो सम है ये क्या होगा भाई, ये 2 से तो बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा। आपसे पूछा है कि इसका इंटीजर मान बताओ। भाई 2 और 4 के बीच में इंटीजर कितना आता है, तो आप क्या कहेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 3। यानी इन दोनों के बीच में 3 है, तो आंसर कितना होगा, 3। और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, कोशिश करना समझने की, बस सिर्फ बेसिक ट्रायंगल पर बातें हैं ये, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बनता कैसे है उस पर बातें हैं। ये छोटी छोटी बातें नहीं सीख पाए ना, तो भाई आगे के क्वेश्चंस आगे के क्लास में नहीं सीख पाओगे आप बातें, ये मैं बता रहा हूं आपको। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखना भाई आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मुझे मैक्सिमम बताओ कितना आएगा, यानी वाई का मैक्सिमम मान बताओ। ये देखो एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल के, और वाई का मैक्सिमम मान बताओ। तो भाई सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 2x प्लस वाई और प्लस 2x माइनस वाई प्लस 4y माइनस एक्स, ये बराबर होगा कितना भाई, 180। यानी सबका 180 होता है, तो 1x चला गया, y से y चला गया, तो 4x में से x यानी 3x प्लस 4y बराबर होगा 180 के। कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या हो गया कि 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 4y। यहां तक कोई ऐतराज किसी को हो तो बता सकते हो, ठीक है। अब देखना जरा, इसने कहा कि मुझे y का मैक्सिमम मान बताओ, y का मैक्सिमा कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं y का मैक्सिमा में अगर लिखूं, तो मुझे बताओ किसी ट्रायंगल का कोई भी एंगल क्या 0 हो सकता है, 0 हो सकता है? नहीं, मतलब हर एंगल 0 से तो बड़ा होगा, ये एंगल भी 0 से बड़ा होगा, ये एंगल भी 0 से बड़ा होगा। मैं इसको लेता हूं भाई कि 2x माइनस वाई बड़ा होगा, पहले मैं इसको लेता हूं, इधर वाले को, पहले इधर वाले को लेता हूं, इससे एंगल को लेता हूं, तो क्या होगा भाई, 4y माइनस एक्स बड़ा होगा किससे, 0 से, यानी 4y किससे बड़ा होगा, x से। एक तो पहले बात यह है कि 4y x से बड़ा होगा, यानी y का 4 गुना x से बड़ा होगा। इसको मैं लेता हूं तो कितना आएगा, 2x माइनस वाई बड़ा होगा 0 से, यानी 2x किससे बड़ा होगा, y से। यानी x का डबल है वो y से क्या होगा, बड़ा होगा। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को अगर मुझे सोल्व करना है, आप कोशिश करोगे मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको पूछा है कि y का मैक्सिमा बताओ, तो भाई y मैक्सिमम होने के लिए ये कंडीशन सही है या फिर ये कंडीशन सही है। कह रहा है कि y का 4 गुना बड़ा होगा x से, और एक कह रहा है कि जो x का डबल होगा ना वो y से बड़ा होगा। तो भाई मेरे लिए इस कंडीशन में तो आपको साफ नजर आ रहा है कि 4 गुना y का, अगर बराबर करूं ना तो y का 4 गुना x के बराबर, y का 4 गुना x के बराबर, यानी कि y इसमें छोटा हो चुका है, समझ रहे हो। यानी y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई x/4 से बड़ा है, और यहाँ पे देखो y 2x के बराबर है, यानी y बड़ा है, तो मैं ये इधर वाली कंडीशन अप्लाई करूंगा। तो मैंने जैसे ये कंडीशन अप्लाई करी ना, तो मेरे पास देखो निकल कर क्या आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि मैंने यही कंडीशन अप्लाई क्यों करी, वरना मैं सीधा ये भी लगा देता। आपको पता है भाई ये एंगल है, ये 0 से बड़ा होगा, यानी 2x है वो बड़ा होगा किससे भाई, बताना जरा ध्यान से, y से बड़ा होगा, यानी x जो है वो बड़ा होगा किससे, y/2 से। मतलब x जो है y/2 जो है वो x से छोटा होगा, y/2 जो है वो x से छोटा होगा। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, y/2 है वो x से छोटा होगा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपके सोचने लायक बात है कि मैं कहूं कि y जो x है वो y/2 सॉरी जो y/2 है वो x से छोटा होगा, यानी यहाँ पे 3x रखा हुआ है, ये 3x बराबर है किसके, 180 माइनस 4y के, यानी 3x जो है वो 180 माइनस 4y के बराबर है। अब मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की जगह पे क्या रख देता हूं, y/2, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, y/2। तो मैंने कहा कि अगर x है तो ये बराबर है, लेकिन y/2 जो है, y/2 जो है वो तो x से छोटा है, तो यहाँ पे x से छोटा है, मतलब ये पूरा भी क्या आएगा, 180 माइनस 4y से छोटा हो जाएगा। नहीं समझ पाए मेरी बात। मैंने क्या कहा कि ये 3x है, ये बराबर है, ये बराबर है। अब भाई ये तो बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं x रख रहा हूं तो बराबर है, लेकिन मैं x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रख देता हूं, मैं x से इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, यानी x से छोटा कौन सा है, y/2, x की जगह y/2 रख देता हूं, छोटी वैल्यू, तो भाई ये भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, 4y इधर आ जाएगा, तो 4 तो 8 और 3 11y, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो कितना बनेगा, 360, यानी 11y जो है वो 360 से छोटा है, यानी y जो है कितना आएगा, 11 × 3 33, और 3 11 × 2 22, 32 पॉइंट कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसने कहा कि आप मुझे बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यानी आपको इंटीजर पूछा था, यहाँ पे लिखा नहीं है कि मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ y, कि y की इंटीजर वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। ये 32 पॉइंट कुछ है भाई, 32 पॉइंट आगे भी कुछ आएगा, जो भी आएगा। अब कह रहा है कि आप मुझे बताओ y है ना वो 32 पॉइंट जो भी आगे आ रहा है ना, आप लिख लो कितना आएगा,
3, 30, 11, 8 और 11, 7, 77, 32.7 इसका आ गया। कह रहा है कि जो y है ना वो 32.7 से छोटा होगा, मतलब y का मैक्सिमम इंटीजर मान क्या हो सकता है भाई 32, यानी y मैक्सिमम कितना हो सकता है 32, y का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सारे बेसिक ट्रायंगल पर हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की। कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी होते हैं, एक बार आया भी था एसएससी में इसी तरीके का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखना भैया, आप ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी डी। अभी मैंने आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन बताया था ऊपर की तरफ कि यहाँ पे जब 2 अल्फा और यहाँ पे अल्फा हो तो या तो यहाँ पर 2 अल्फा बना लो या फिर इधर अल्फा बना लो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है इजी वे से। तो इधर आप अल्फा बनाएंगे तो थीटा थीटा 2 पार्ट में बटा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को बना लिया, ए बी और सी, ठीक है। और यहां पे क्या बना हुआ था भाई, यहां पर बना हुआ था, ये था थीटा थीटा। इस तरीके से, सॉरी मैंने ए बी सी नहीं लिखा भाई, ध्यान रखना इसका, मैंने ए नहीं लिखा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं ए को, ठीक है। मैं ए को यहां पे लिख देता हूं क्योंकि ये तो 2 अल्फा है ना, तो मैं ए को यहां पे लिख देता हूं। और ये डी आ गया, ये ए आ गया, ए बी सी आ गया, जिसमें ये एंगल 2 अल्फा बना हुआ है और ये थीटा है और ये भी कितना है थीटा है, और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया अल्फा। यहां तक मैं लिख देता हूं। अब ये जो मैंने बनाया ना, ई पॉइंट नाम देकर यहाँ पे अल्फा एंगल बना देता हूँ। ऐसे बढ़ा के मैंने क्या बना दिया, अल्फा एंगल बना दिया। समझना क्वेश्चन को, कोशिश करना समझने की। मुझे आप एक बात बताओ भाई छोटी सी, कि ये अल्फा है, ये बाहर वाला एंगल 2 अल्फा है, बाहर वाला 2 अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी कितना बनेगा भाई अल्फा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपसे कहा है कि ए बी बराबर 8 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी बराबर 8 है, तो ये दोनों अल्फा अल्फा यानी ये दोनों साइड बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सही बोलने लग रहा हूं। चलिए अब ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो बाहर वाला एंगल किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होता है। अब एक पॉइंट यहां से वो निकल कर आता है, ये देखना, इस तरीके से इसमें एक पॉइंट और निकल कर है आपके पास, ई बी और डी। ई बी डी ट्रायंगल देखो कौन सा है, ई बी डी ट्रायंगल देखो ध्यान से, आप ई बी डी पे आओ तो ई बी डी ट्रायंगल कौन सा है, ये है भाई ई बी डी, ये देखो ये रहा, ये रहा। इस ट्रायंगल पे आप जैसे ही आते हो ना, तो आपने आते ही देखा कि ये पूरा एंगल कितना था भाई, अल्फा प्लस थीटा। बहुत बढ़िया भाई, ये था अल्फा प्लस थीटा। ये एंगल कितना है, ये अल्फा प्लस थीटा। भाई दोनों एंगल अल्फा प्लस थीटा, यानी ये दोनों साइड भी बराबर है, तो ये 8 है, इसको मैं मान लेता हूं, ये कितनी है भाई, x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं। तो बताओ ये 8 प्लस x है, तो ये भी कितना बनेगा 8 प्लस x। और जैसे ही 8 प्लस x बना, तो आपने क्या देखा, ध्यान से देखना, आपके पास एक ट्रायंगल आया, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। खूबसूरत का मतलब समझते हो ना आप, ई ए बी, ठीक है, ई ए बी में क्या आया, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये कितना बन गया 8 प्लस x बन गया। तो आप मुझे बताओ, किन्हीं दो साइड का सम है वो हमेशा ही क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। तीसरी साइड से बड़ा होता है तो आप क्या कहेंगे, x प्लस जो 8 हो गया, वो किन्हीं दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, यानी ये दो साइड का सम मतलब 8 प्लस 8 बड़ा होगा, तो कट जाएगा, तो x किससे बड़ा होगा भाई, सॉरी x किससे छोटा होगा, 8 से। मतलब जो x आएगा ना वो किससे छोटा हो जाएगा, x 8 से छोटा हो जाएगा। यानी आपको पूछा है कि आप इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भाई आपको CD का मैक्सिमम पूछा है, यहाँ वाली CD का, तो यहां पर आपको क्या करना है, CD से रिलेट करना, तो आपको एक बार तो x लेना है। देखो ये x प्लस 8 बनाना, तो ये एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, तो ये दोनों साइडें भी क्या होगी, बराबर होगी। ध्यान से देखो, ये दोनों साइडें बराबर होगी, यानी 8 प्लस x। तो भाई ये जो लाइन रिलेट करेगी ना, ये रिलेट करेगी दो तरीके से, इस ट्रायंगल से। दो तरीके से कैसे, एक तो आपको लेना पड़ेगा कि x का आप मिनिमा कितना ले सकते हो, ठीक है, और एक आपको लेना पड़ेगा कि आप x का मैक्सिमा कितना ले सकते हो। ये दोनों इंटीजर वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें इस CD का मान चाहिए, CD का मैक्सिमा चाहिए। तो भाई x का एक तो आप मिनिमा ले सकते हो कि x 8 से छोटा होगा, यानी x कितना हो सकता है, मिनिमा 1 हो सकता है, और बाद में कहेगा कि x 1 हो सकता है, बाद में बोलेगा कि x मैक्सिमा कितना हो सकता है, x मैक्सिमा 7 हो सकता है, क्योंकि 8 से छोटा है तो 7 हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू लेना, दोनों से आंसर दोनों से सेम आएगा। जब भी कोई लोगे, मैं मैक्सिमम वाली वैल्यू लेता हूं, आप खुद से सोल्व करके देख लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। कैसे सोल्व करेंगे वो बता देता हूं। अब मैंने x का मैक्सिमा 7 ले लिया, ठीक है, यानी 7 लेते ही ये साइड भी कितनी हो जाएगी भाई, x बराबर 7, सही बोल रहा हूँ, ये भी कितनी हो जाएगी 7। आपके पास एक ट्रायंगल निकल कर आया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ये बना है। आपके पास ट्रायंगल क्या निकल कर आया, ये देखो, ये ट्रायंगल, ये आपके पास ट्रायंगल निकल कर आया, कौन सा, ए बी और सी। ABC ट्रायंगल आया जिसमें इधर पॉइंट D है, इधर पॉइंट D है, ये रहा D।
आपसे CD पूछा था जिसमें AD बराबर x है यानी 7 है और AB बराबर कितना दे रखा 8 और ये कितना होगा 7 8 15। अब मैं मान लेता हूं इसको DC को y। अब आप मुझे एक बात बताओ कि किसी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे जी भाई बड़ा होता है ये तो आप कहेंगे 8 + 15 बड़ा होगा, 8 + 15 जो है वो बड़ा होगा किससे? 7 + y से। यानी ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 16 से क्या होगा भाई y 16 से छोटा होगा। जब आप 1 ले ना तो भी यही कंडीशन आएगी, 1 लेते भी ये क्या होगा छोटा होगा। तो भाई क्योंकि ये साइड आ जाएगी ना, यहाँ पे 1 ले तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस आप कुछ भी ले चाहे बराबर आना। देखो आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ना तो यहाँ भी 1 नहीं लेनी पड़ेगी, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यानी वो वापस कट जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या कहेंगे कि y है वो 16 से क्या होगा? छोटा होगा। तो y 16 से छोटा होगा। आपसे पूछा था कि y का मैक्सिमम मान बताओ, तो बताओ भाई y मैक्स कितना हो सकता है? y मैक्स हो सकता है 15, जो आपका क्या है आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो y मैक्स कितना हो सकता है? 15 हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ने वाले उनके काम का नहीं था, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको सारी बातें समझ आती हैं उनके लिए बड़ा ही काम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की कि y मैक्सिमम कितना हो सकता है 15। ये एसएससी की इतनी हैसियत नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन वो पूछ ले, लेकिन कैट जेट के पेपर में कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक ये क्वेश्चन है भाई, ये मेरे पास किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर इसका मुझे आंसर बताना, तो ये भी मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसमें डाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बेसिक ट्रायंगल का क्वेश्चन है एकदम से कि एक ट्रायंगल एबीसी है। चलो मैं एक ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूँ। यहाँ पर इसने कहा कि एक एबीसी ट्रायंगल है, तो मैंने एक एबीसी ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये नाम दे देता हूँ मैं इसको ए बी और सी। एबीसी ट्रायंगल है तो एबीसी नाम दे दिया। कह रहा है कि AB + BC, यानी इसको तो मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी। एक पॉइंट P इज प्लेस्ड ओवर AC, यानी AC पर एक पॉइंट P है। AC पर क्या दे रखा है भाई? एक पॉइंट आपको P दे रखा है। ठीक है, AC पर आपको एक पॉइंट P दे रखा है। तो मैंने क्या किया कि एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया AC पर P, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, ये ले लो, मैंने P पॉइंट ले लिया। इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया या फिर B और CD मान लो इसको। ये मैंने मान लिया C और ये मैंने मान लिया D। और बाद में कह रहा है कि AC बराबर 12, मतलब C + D बराबर 12 है। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ BP, मतलब BP की स्मॉलेस्ट वैल्यू मानो। ये मैंने x मान ली। अब भाई इसमें दो बातें हैं यहाँ पर, ध्यान देना, दो बातें हैं यहाँ पर। इसने कहा कि आप मुझे BP की स्मॉलेस्ट, अगर ऐसे कहा होता ना इसने, अगर इंटीजर, देखो इंटीजर का कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर मान लो इसने यहाँ से इंटीजर हटा दिया होता, अगर इसने इंटीजर हटा दिया होता, सिर्फ इतना लिखा होता कि कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ BP की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, तो भाई जब भी कोई पॉइंट है और एक लाइन जा रही है, जैसे ऐसी लाइन है, और आपसे पूछे कि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उस पर डाला गया परपेंडिकुलर, यानी उसकी जो सीधी लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। तो आप कहोगे कि भाई यहां से भी स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होगी। हाँ भाई, अगर मैं कहूं कि यहां से भी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होगी ना जो आपने यहाँ पे लिखी है। लेकिन एक बात यहाँ पे दिक्कत है, एक दिक्कत यह है कि इसने बोल दिया इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। मैं ये बात मानता हूं कि इसकी जो सबसे कम वैल्यू होगी ना वो इसकी हाइट ही होगी। किसी ट्रायंगल की जो दो लाइन के बीच में इसने कहा कि BP की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी हाइट ही होगी, ये श्योर है। लेकिन हाइट ही होगी, पर इसने एक बात और बोली है कि इंटीजर होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि हाइट इंटीजर हो, क्योंकि भाई हाइट तो पॉइंट में भी आ सकती है, 3.5 भी हाइट हो सकती है, 15.20 भी हो सकती है, 47/4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। लेकिन इसने कहा कि इंटीजर मतलब 1 2 3 4, वो इंटीजर पूछा है इसने। कहा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू तो बताओ लेकिन इंटीजर बताओ। इसलिए कुछ स्टूडेंट का दिमाग कहां जाएगा कि मैं इसकी हाइट निकाल लेता हूं डायरेक्ट। लेकिन हाइट कब निकालेंगे? हाइट तो तब होगी ना जब ये क्या बनेगा भाई, जब इसकी आपसे इंटीजर नहीं कहा होता, सिर्फ स्मॉलेस्ट कहा होता। अब स्मॉलेस्ट इसने बोला है, दो चीजें हैं। अगर ये बोलता कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी आप आंसर बता दोगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक ट्रायंगल की साइड है, अभी मैंने बताया ऐसे ट्रायंगल की साइड है x, सॉरी ऐसे कुछ और लिख लेता हूं कि मान लीजिए 8 और 15 साइड है और यहां पर लिखा हुआ है x। तो आप x का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओो। तो स्मॉलेस्ट कैसे निकालोगे? दोनों का गैप, भाई दोनों का गैप कितना होता है? 7, मतलब x से वो 7 से तो बड़ा होगा, और दोनों का ये सम कितना बना? 23, यानी 23 से छोटा होगा। मतलब आपसे कहे कि x का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, यानी x 7 से बड़ा होगा, यानी स्मॉलेस्ट कितना आएगा? 8।
और लार्जेस्ट वैल्यू कितना आएगा 22, यही तो निकालते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट निकालने के लिए तो आपको गैप लेना होता है और लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या लेना होता है, सम लेना होता है। तो भाई मैं करूंगा क्या, मैं आपको दोनों बताऊंगा कि इसकी स्मॉलेस्ट क्या होगी, इसकी लार्जेस्ट क्या होगी, दोनों आप बात करेंगे। पहली बात मैं करता हूं कि बात इसकी सम की कर लेता हूं। मुझे बताओ इस ट्रायंगल में देखो, आप इस वाले ट्रायंगल में आप अच्छे से देखना, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसमें ध्यान से देखो, ये ए है और ये सी है। मैंने कहा कि आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम होता है, यानी ए प्लस सी आएगा, वो बड़ा होगा किससे, अक्स से। कोई दिक्कत है? सेम इसी तरीके से इधर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी कि किन्हीं दो साइड का सम यानी कि बी प्लस डी जो है वो बड़ा होगा किससे, एक्स से। जब सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बड़ा होगा किससे, 2x से। और a प्लस बी, यानी a प्लस बी तो आपको दे रखा है कितना भाई 22, क्योंकि यही तो दोनों आपने a प्लस बी माना था, यानी a प्लस बी आपको दे रखा है 22 और c प्लस डी आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 12। तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताना जरा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा 34, ये बड़ा होगा 2x से, यानी कि 17 बड़ा होगा, 17 से छोटा होगा क्या, x। मतलब आपसे कह रहा है कि अक्स जो है ना वो हमेशा 17 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 17 से कभी क्या नहीं हो सकता, अक्स कभी बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में अक्स 17 से बड़ा नहीं हो सकता। आपसे मान लीजिए पूछ लेता कि आप मुझे इस बीपी का मैक्सिमा बताओ, यानी बीपी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यानी बीपी का मैक्सिमा बताओ। तो बताओ अक्स से ज्यादा इंटीजर वैल्यू कितना हो सकता है अक्स का। तो आप कहेंगे कि अक्स का मैक्सिमा जो इंटीजर है वो 17 से छोटा होगा। 17 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 16, इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता, अगर आपसे ये बात पूछ लेता कि आप मुझे बीपी का मैक्स, अक्स का मैक्स बताओ, तो अक्स का मैक्स तो कितना हो जाता, 16 आपका आंसर होता। लेकिन इसने क्या नहीं पूछा भाई, इसने आपसे ये नहीं पूछा कि आप मुझे मैक्स बताओ, आपसे पूछा कि आप मुझे मिन बताओ। अब भाई मिन का मतलब मिनिमा, आप मुझे मिनिमा बताओ। तो मिनिमा के लिए क्या करते हैं भाई, गैप करते हैं। मैंने बताया कि मिनिमा के लिए आपको गैप करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा कि जो अक्स बनेगा ना, ये अक्स है, ये हमेशा बड़ा होगा। मैंने बताया था ना सबसे पहले कि किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम तो तीसरी से बड़ा होता है। और अगर इसी को चेंज कर दें, अगर सी को उधर ले जाऊं, तो आपने देखा कि ए है वो बड़ा हो जाएगा इन दोनों के डिफरेंस से। यानी किसी ट्रायंगल की साइड, कोई भी साइड है ना, उसका दो साइड का सम तो तीसरी से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। यानी डिफरेंस क्या है भाई, a माइनस सी है वो छोटा होगा किससे, अक्स से। और बाद में क्या कह रहा है कि इसमें देखो b माइनस जो d है वो छोटा होगा किससे, अक्स से। इस ट्रायंगल में मैंने देखा पहले तो, और फिर मैंने किसमें देखा भाई, इधर वाले ट्रायंगल में। तो इसमें देखा तो a में से मैंने c घटाया तो क्या हो गया, अक्स से छोटा हो गया, a से अक्स से छोटा हो गया। तो बना क्या भाई, a प्लस बी और माइनस क्या बन गया, c प्लस डी, ये छोटा होगा किससे, 2x से। कोई दिक्कत है किसी को? अब कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 और 22 माइनस ये दे रखा 12, छोटा होगा 2x से, यानी 10 से क्या हो जाएगा, 2x बड़ा हो जाएगा 10 से। यानी क्या आएगा, ये x जो आएगा वो 5 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो x है ना वो 5 से तो बड़ा होगा, x जो है वो 5 से तो बड़ा होगा, और फिर आएगी 16 से छोटा होगा। इसने पूछा कि x का मैक्सिमा, मिनिमा बताओ आप x का। तो x का मिनिमा यानी 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू जो आती है वो क्या आती है भाई, 5 से बड़ा। मिनिमा चाहिए तो कितना आता है, 6। ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन भी थे इसमें चारों, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। लेकिन आपसे पूछे कि आप मुझे एक्स की रेंज बताओ, मतलब एक्स कहां से कहां हो सकता है, तो 6, 7 ऐसे करके कहां तक हो सकता है, 16 से। तो एक्स के टोटल कितने मान पॉसिबल है, अगर ऐसे भी पूछता ना तो टोटल कितना हो जाता, -6 डिवाइड बाई 1 + 1, यानी कितना हो जाता, 11 इसके टोटल मान पॉसिबल एक्स के। ये भी आप निकाल सकते थे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए ना आप वो बता सकते हो, लेकिन आपसे पूछा गया था कि एक्स का मिनिमम मान बताओ। आपको जितने क्वेश्चन इसमें बनते थे मैंने सारे बताए। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो मैंने आज बताई वो आपको समझ आई होगी। और भाई क्वेश्चन अच्छे थे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप समझोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आप आराम से इसको कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझने की। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। वहां पे आपको हर एक डाउट का आंसर बताया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो भाई आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।